हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन 1 to 4 करेंगे, जो कि अंदर फैक्टराइज है। यदि हम लोग को 1 to 38 क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताऊंगी। देखिए, ये क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन और फैक्टराइज करना है, वो क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। समझिए, नहीं पता है फिर से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब प्लस 27। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब, और 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और हम लोग को एक फॉर्मूला नहीं पता, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a क्यूब फॉर्मूला, और लिख लीजिए फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला लगने वाला है। ये तो मैंने रिकॉल करवा दिया आप लोगों को। ये तो फॉर्मूला जो था हम लोग को पता था, हमको ये फॉर्मूला करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है वो समझिए। a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग का। ये क्या है? फॉर्मूला। फैक्टराइज ऐसे कर ले तो हम लोग, अगर हम लोग ऐसे दिया है x प्लस 27 x प्लस 3 का होल क्यूब, ये सब पता है हम लोग, ये सब पता है, ये सब छोड़िए। हम लोग क्या करना है? ये लिखना है x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रहता, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पता है, ये सब फॉर्मूला पता है। इस हम लोग चैप्टर, इस एक्सरसाइज में 3F में हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता करेंगे। और इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये ठीक है, ये दोनों हम लोग का फॉर्मूला है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। चलिए, कोई बोलते आप लोग के बुक में जो है वो x क्यूब प्लस y क्यूब दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला देखिए, वेरिएबल्स चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर x और b से y रख करती हूँ, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। बस यहाँ वेरिएबल्स चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको होना चाहिए। अगर है तो x क्यूब प्लस y क्यूब राइट कर लीजिए, जहां जहां a है वहां x लिख दीजिए, जहां जहां b है वहां y लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं a b को लेकर चलती हूँ। x का क्यूब मतलब a का क्यूब, इसको मान लेंगे ये a है और इसको मान लेंगे ये b है। a प्लस b और a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस माइनस ab a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 3 यहाँ पर कितना आ गया? x क्यूब माइनस 3x प्लस 9, ये आ गया। और बस ये क्या हो गया? आंसर। एक हम लोग एंटिटी यूज किया है, वो क्या है? इंडेटिव क्या यूज किया हम लोग? इंडेटिव a क्यूब प्लस b क्यूब, बस राइट कर दीजिए। क्या होता है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
ये एंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज किया, तो बस इसको राइट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्या है, सेम है। देखिए 27AQ प्लस 64BQ, बताइए 27 किसका क्यू है, 3 का, और A तो 3 का होल क्यू, तो इसका ऊपर क्यू लगा हुआ है, ऐसे पता चलता है वेरिएबल के ऊपर क्यू लगा तो पता चलता है क्यू है। प्लस 64 किसका क्यू है, 4 का, और ये B तो 4B का होल क्यू। ठीक है, अब AQ, अब इस पूरे को A मान लीजिए, इस पूरे को B मान लीजिए। अब AQ माइनस B को फॉर्मूला लग गया, क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B, A प्लस B, A फिर से A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्रोसेस करके दिखा देंगे, A का स्क्वायर, यहाँ पर तो इजी था तो मैंने कर दिया, आप लोग चाहे तो यहाँ भी प्रोसेस दिखा सकते थे। A हम लोग x का स्क्वायर किए हैं, 3 का स्क्वायर किए हैं, माइनस AB प्लस B स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर, 4B का स्क्वायर। और आइडेंटिटी लिखना आप लोगों का काम है, यहाँ पर राइट कर लीजिए। 3A सब में राइट करना, भूलिएगा मत, 3A प्लस 4B। यहाँ पर अब स्मॉल ब्रैकेट दे क्योंकि ब्रैकेट ये खत्म हो जाएगा करने पे। 3 का स्क्वायर 9 और A स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 3 into 4 12 A into B AB प्लस 4 का स्क्वायर 16 B का स्क्वायर B स्क्वायर। ये हम हो गया आंसर। आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, वो भूलिएगा मत, ठीक है, वो लिखना आप लोगों का नाम। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, 4 सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 125AQ प्लस 1/8। 125 किसका क्यू है, 5 का, और A क्यू है तो मतलब A का क्यू ही होगा, तो 5 का क्यू प्लस, अब देखिए फ्रैक्शन में आ गई, क्या है फ्रैक्शन में, इसे कोई टेंशन नहीं लेना है। एक चीज अच्छी है, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, 1 का क्यू करिए तो 1 आएगा, रूट अंडर 1 करिए तो 1 ही आएगा, ये सारा 1 ही आएगा। पहले कितना था 1, 1 को कुछ भी करिए 1 ही आएगा, 1 कुछ भी करिए 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 1 का क्यू भी करे तो 1 ही रहेगा, तो 1 का क्यू तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं अपॉन 8 किसका क्यू है, 8 2 का क्यू है, तो यहाँ पर ऐसा राइट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है समझिए, इसको छोड़िए पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा AQ अपॉन BQ, ये एक्सपोनेंट का लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। A का क्यू B का क्यू, A का क्यू अपॉन B का क्यू, आज दोनों में क्यू है तो हम लोग क्यू कॉमन लेते हैं, A अपॉन B का क्यू ऐसे कॉमन ले सकते हैं। अब आप पूछे कॉन्सेप्ट से है तो मतलब क्या, हमारा पर्पस क्या था, क्योंकि अगर 1 का क्यू ऐसे राइट करें, 1 का क्यू अपॉन ऐसे राइट करें, 1 का क्यू और B का क्यू मतलब यहाँ पर होगा ये 8 किसका क्यू, 2 का क्यू ऐसे राइट कर दे, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 1/2 का होल क्यू ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हम लोग का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर AQ अपॉन BQ रहेगा और दोनों में क्यू कॉमन है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैं 1/2 को इसका होल क्यू डायरेक्ट यहाँ राइट कर दूंगी, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या था हम लोग का, AQ प्लस BQ का A प्लस B A माइनस AB प्लस A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो A इसको मान लीजिए ये A है, इसको मान लीजिए 1/2 को B मान लीजिए, A प्लस B 5A प्लस 1/2, ठीक है। A का स्क्वायर, अब यहाँ पर A का स्क्वायर मतलब 5A का स्क्वायर, तो ये 5 है पूरा A है, माइनस A इंटू B, A क्या है 5A और B क्या है 1/2 प्लस B का स्क्वायर, B मतलब क्या है B 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5A प्लस 1/2 ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से खत्म होने वाला है। 5 का स्क्वायर 25, A का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 5, अब देखिए 5A 1/2 ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, तो 5A इंटू 1 तो 5 ही A आएगा अपॉन 2, कितना आ गया 5A अपॉन प्लस 1 का स्क्वायर 1
अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहां पर आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, वो लिखना आपका काम है। हम लोग कौन सा आइडेंटिटी लगाया है, ये वाला आइडेंटिटी लगाया है, तो वो लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का लास्ट, 216x³ प्लस 1/125 सेम फ्रैक्शन वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्यू आपको याद होना चाहिए, 1 to 20 क्यू आप लोग को याद होना चाहिए। 1 to 20 क्यू, 1 to 20 क्यू, 216 ये किसका क्यू है, 6 का क्यू है, और x³ मतलब वेरिएबल का क्यू है, तो पता चल जाता है x का ही होगा, तो ये 6x का क्यू हो गया। प्लस 1 का क्यू तो 1 ही आएगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं साइड में। 1 का क्यू के अंदर 1 ही आएगा, और 125 किसका क्यू है, 5 का, तो 5 क्यू कॉमन ले लेंगे, 1/5 का होल क्यूब, ऐसे इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये है, तो 1/5 का होल क्यूब राइट कर सकते हैं। अब ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस आप वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस b, a यानी 6x प्लस b 1/5। आइडेंटिटी यहां लिख लीजिएगा, कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। a प्लस b हो गया, a का स्क्वायर, a का 6x का स्क्वायर माइनस ab, a b मतलब 1/5 प्लस b का स्क्वायर है 1/5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे स्टार्ट कर देंगे, 6x प्लस 1/5, 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर x²। अब स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट यहां से हट रहा है, माइनस 6x ब्रैकेट हटो मल्टीप्लाई 1/5, तो 6x into 1 6x/5, तो 6x/5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आइडेंटिटी यूज करते बस हमको वैल्यू पुट करना है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।